बड़ा छेरा दे। मैं मोहिनी की दुनिया यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपसे उत्तराखंड देवभूमि के बारे में कुछ शेयर करना चाहूँगी, कुछ अपने दिल की बात आपसे कहना चाहूँगी। तो आज आप पूरी वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा और मेरे विचार जानिएगा। आज मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उत्तराखंड जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है जो 2 भागों में स्थित है, एक गढ़वाल एक कुमाऊँ। और मैं कुमाऊँ क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। जो चीज़ें मैं थोड़ा सा जानती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि वस्त्र है, खान पान है, थोड़ा सा तीज त्योहार है और गहना है जिसे ज्वेलरी कहते हैं, और यही मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, जो मैंने अब ये ज्वेलरी पहन रखी है ये गलोबंद है। ये गलोबंद हर क्षेत्र में इस गहने को अपना अपना नाम दे रखा है और हम उत्तराखंडी से गलोबंद कहते हैं। दूसरा ये नथ पहन रखी है, ये झुमकी है, ये मांग टिक्का है और ये चुनरी है और ये क्या कहते हैं, हाथों के कंगन है जो मैं अभी आपको दिखा नहीं सकती, जिसे पौंची कहते हैं। वो मेरे गांव में रखी हुई है और जब मैं कभी गांव में जाऊंगी तो आपके साथ उसको भी दूसरी वीडियो में ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। लेकिन फ़िलहाल जो है मेरे ने जो चीज़ पहनी है वो मैंने आपको दिखाई है। और दूसरा अब मैं बताऊंगी इस टीके के बारे में। जो नाक से लेके यहाँ तक टीका है, इसे पूरा पिठा कहते हैं। इस तिलक को पिठा कहते हैं हमारे उत्तराखंड में। और देशों में भी वैसे मैंने देखा है लोगों को लगाते हुए, लेकिन मैं अपने इस उत्तराखंड के पिठा की मान्यता के लिए कहूँगी कि ये सुहागनों का पूरा पिठा है, जिसको नाक से लेकर मांग तक भरा जाता है, लगाया जाता है। और हर तीज त्योहार, इष्ट देवताओं की पूजा में इस तिलक को, अच्छे फंक्शनों में इस तिलक को पूरा लगाते हैं। और सुहागनें इस तिलक को पूरा लगाती हैं और अपने पति के लिए लंबी आयु की दुआ करती हैं। हम सभी उत्तराखंड के वासियों को, माताओं बहनों को जो ये पूरा तिलक लगाना चाहिए। इष्ट की पूजा में, अपने तीज त्योहारों पे सुहागनों को इस तिलक को पूरा लगाना चाहिए, लगाती भी हैं और लगाना भी चाहिए। और मैं यही चाहूँगी हम अपनी संस्कृति को ना भूलें और उसको बरकरार रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे हमारा उत्तराखंड कहीं थोड़ा चीज़ों में लुप्त होता जा रहा है और वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहा है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, शिक्षित हैं, देश तरक्की कर रहा है और करनी भी चाहिए। क्योंकि ठीक है, वेस्टर्न कल्चर को ज़रूर अपनाएं, लेकिन अपनी संस्कृति को भी ना छोड़ें, साथ में उसको लेके चलें। वेस्टर्न पहनिए, वेस्टर्न खाइए, लेकिन अपने भोजन को, अपने खान पान को भी दूसरों से शेयर करें और खुद भी खाएं। अपनी बोली भाषा को भी दूसरों के साथ, अपने साथियों के साथ अपनी भाषा का इस्तेमाल कीजिए और अपने बच्चों को भी सिखाएं अपनी मातृभाषा। मुझे भी अपनी मातृभाषा नहीं आती थी, मैंने भी शादी के बाद इस भाषा को सीखा है और मैं चाहती हूँ हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, अपने कल्चर के बारे में बताना चाहिए, हर तीज त्योहार को अपनाना चाहिए, बनाना चाहिए। तभी हमारा उत्तराखंड लगेगा कि हाँ, हम उत्तराखंड के वासी हैं। जब हम ही इन चीज़ों को नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या जानेगी। हमें उन्हें बताना है हमारा क्या कल्चर है, हमारा क्या खान पान है, हमारी बोली भाषा क्या है, हमारा देश का हवा पानी क्या है, हमने अपने देश क्षेत्र में किस प्रकार का खान पान देखा है, किस प्रकार खाया है। तो ये चीज़ें हमें अपने बच्चों को सिखानी भी चाहिए, तभी हमारे बच्चों को भी पता चलेगा कि हम उत्तराखंडी हैं। नहीं तो आने वाले समय में अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा उत्तराखंड कहाँ लुप्त हो गया, हमें भी पता नहीं चल पाएगा कि हम उत्तराखंडी हैं या हमारे बच्चे कहाँ के हैं। तो इसलिए मैं ये चीज़ आपसे शेयर करने के लिए आज बैठी हूँ। और देखिए, अब ये जैसे ये चुनरी है, इसे रंगीली पिछौड़ी कहते हैं। इसमें भगवान ने कई रंग भर दिए हैं और ये सुहागनों के लिए तो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हम उत्तराखंडी इसे अपनी पूजा पाठ और शुभ कार्य में इसको पहनते हैं। और बहनें इस चुनरी को जो है ना अपनी पूजा पाठ में, अपने व्रत में, अपने फंक्शनों में इन सुहाग की चीज़ों को ज़रूर पहने, जिससे हमारी संस्कृति, हमारे तीज त्योहार, हमारे वस्त्र, हमारा पहरावा जीवित रहेगा उत्तराखंड का। और दूसरा, हमारा जो खान पान है,
हमारे खान पान में वो ताकत थी पहले, अब तो सब ये भूल चुके हैं। जैसे भट्ट की सब्जी, भट्टिया बोलते हैं, भट्ट की सब्जी कहते हैं जो लोग यहाँ पे। सोयाबीन की दाल कहते हैं, उसे भट्ट कहते हैं। उससे कई प्रकार का पकवान पकता है, और जैसे काकड़ा है, हरी सब्जियां हैं, और मड़वे की रोटी तो बेहद फेमस है। मड़वे में वो स्वाद और वो ताकत है, और अब तो वो जड़ी बूटी के रूप में लोग उसको खाने लगे हैं। शुगर के पेशेंट उसको जो है ज़रूर खाते हैं, जिसे रांगी बोलते हैं। आजकल मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि रांगी के रूप में सारी जगह ये मड़वा बिकने लग गया है। पहले मड़वे को कोई इतना जानता नहीं था। लोग उत्तराखंड में, हमारे कुमाऊं साइड में बहुत इसका उपयोग करते थे, इसलिए लोग निरोगी काया से रहते थे। तो वहाँ की जो जलवायु है इतनी शुद्ध है, ठंडा पानी, जो वहाँ का पानी है बहुत ठंडा है। लेकिन अब ये चीज़ें देख के बहुत याद आती है, मिस करते हैं उन चीज़ों को। पर आजकल हम जो प्रकृति का जो चलन चल रहा है उत्तराखंड की तरफ, वो देख के बड़ा दुख होता है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम में से हमने गलतियां की हैं, जिसकी सज़ा हमें मिल रही है। क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसी सेफ जगह थी जहाँ की जलवायु भी बहुत अच्छी थी, और पहाड़ इतने अच्छे लगते थे, हरे भरे। अब उन्हीं पहाड़ों पर ऐसी आपदा आ गई है कि हर साल बहुत नुकसान होता है। पहाड़ गिरते हैं, पहाड़ नदियाँ बन के, तूफान बन के आ जाती हैं, इतने इंसानों के गाँवों को बहा के ले जाती हैं। उस टाइम बड़ा दुख होता है। हे प्रभु, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो पहाड़ों पर ऐसी आपदा आ गई। क्योंकि सारे भगवान हमारे उत्तराखंड में ही बसे हुए हैं, तो वो हमसे रुष्ट हो गए, इसी वजह से ये विपदा आ रही है। और मैं ये चाहूँगी कि ये चीज़ें जो हैं अपने बच्चों को हम सिखाते रहें, समझाते रहें, उनको अपनी बोली भाषा भी सिखाते रहें। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे त्यौहार हैं, त्योहारों में जैसे हरेले का त्यौहार बहुत फेमस है, और भैया दूज भी बहुत फेमस है। वैसे तो सभी लोग राखी है, दिवाली है, रक्षाबंधन, भैया दूज, ये त्यौहार मनाते ही रहते हैं। लेकिन हमारे उत्तराखंड में हरेले का एक त्यौहार ऐसा है, और घी त्यौहार है, गौरा मैया का त्यौहार है। जब गमारा आती है तो गौरा मैया और भोलेनाथ जी आते हैं, उस टाइम जो है अनाजों में रस भरने लग जाता है। और जब हरेले का त्यौहार आता है तो पूरे खेतों में हरियाली छा जाती है। तो त्यौहार भी इस प्रकार से मनाए जाते हैं, जैसे अनाज पैर बढ़ती रहती है, उस प्रकार त्यौहार भी आते रहते हैं। और त्योहारों के साथ वो जुड़े हुए हैं, वो त्यौहार भी जुड़े हुए हैं उस अनाज के साथ। आजकल तो हमारा जो उत्तराखंड है जड़ी बूटियों से भरा हुआ है, और सब जड़ी बूटियों की दवाइयाँ हमारे उत्तराखंड से ही प्राप्त होती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हे भगवान, मैं यूट्यूब के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि जितने भी मेरे यूट्यूब भाई बहन हैं, और मैं पूरे हिंदुस्तान से प्रार्थना करूँगी कि वह हाथ जोड़कर जो है ये प्रार्थना जरूर सभी भगवान से करें। वैसे तो हमारा उत्तराखंड बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन मैं ये चाहूँगी, मेरी जो अपनी पर्सनल हार्दिक इच्छा है, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे उत्तराखंड में बड़े बड़े 2-4 हॉस्पिटल बनने चाहिए। जैसे कि पिथौरागढ़ में कोई एक आधा भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन जाएगा, तो उससे क्या होगा कि वहाँ के पेशेंटों को जो रेफ़र किया जाता है बड़े बड़े शहरों के लिए, तो वो रास्ते में ही अपने प्राणों को त्याग देते हैं, आगे का जीवन नहीं जी सकते। उस टाइम कितना बुरा लगता है। बहुत फैमिलियाँ ऐसी हो जाती हैं, लोग जन चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। अगर यदि हम सब की कामना भगवान तक पहुँच जाए और ये हॉस्पिटल भी बन जाएं, और तो सबकी लाइफ जो है ना स्मूथ चलने लग जाएगी। हर कोई अपने शहर में अपना इलाज कराएगा, बड़े बड़े शहरों में उनको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और भीड़ भाड़ कम होगी, देश समूथ चलेगा, सबकी लाइफ समूथ चलेगी। और यही मेरी ये हार्दिक इच्छा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये सभी भाई बहनों से मेरी पर्सनल प्रार्थना भी है, और मेरी एक दरख्वास्त भी है कि सिर्फ भगवान के हाथ में, क्योंकि मेरी एक प्रार्थना भगवान नहीं सुन सकते। जब सबकी प्रार्थना सुनी जाएगी तो क्या पता किसकी प्रार्थना भगवान के पास सुनी जाए, जिससे हमारे
उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जैसे सिटी में एक इतना बड़ा हॉस्पिटल बन जाएगा तो उस टाइम कितना अच्छा लगेगा। तो मैं यही चाहती हूँ। आप ये देखिए, एक उंगली में कोई ताकत नहीं होती और 5 उंगलियों से पूरी एक मुट्ठी बनती है, तो उसमें कितनी ताकत होती है। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी एक प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। आप सब लोगों की दुआएं भगवान के पास जाएंगी तो भगवान ज़रूर सुनेंगे इस दुआ को। अगर मेरे इस विचारों को आप तक पहुँचाने का यही वो था, अब मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरे विचार आपको अच्छे लगें और पसंद आए हों तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।